नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। थंबनेल ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको इसमें 4 चीज़ें ही मोस्टली दिख रही होंगी। चारों चीज़ें ध्यान से आप पढ़िएगा और बताइएगा इसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इन सारे चीज़ों के साथ-साथ अभी जो पिछला 2-3 वीडियो अपलोड हुआ है उसमें 150 100 200 100 कमेंट आए हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट लाइव चलते हैं उसी कमेंट सेक्शन में। अब वहाँ तो 150 का हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ मैं 5 से 7 मिनट में सभी क्वेश्चन जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नहीं कि हेलो सर गुड मॉर्निंग तो हम गुड मॉर्निंग करें, ऐसा वाला जवाब नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। मैं देना इस वजह से चाहूँगा क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे बच्चों के ऊपर एफआईआर है, एसपी साहब के यहाँ पेशी हो रही है। अब वीडियो डालने पे कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो रहा है तो कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो चलो वहीं पे देखते हैं, मतलब डायरेक्ट वीडियो सेक्शन में चलते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में चलते हैं। तो देखो मैं यहाँ से वीडियो प्ले कर दिया, मतलब प्ले मतलब ओपन कर दिया। अब चलो यहाँ देखते हैं। दर्श सिंह का क्वेश्चन है, भैया जी मेरे ऊपर एक केस था 323 और 504, लेकिन अब कोर्ट से राजीनामा हो गया है। वेरिफिकेशन में बताया था मैं एफिडेविट में भी, पर मेरे ऊपर एक ही केस में 110 धारा लगा दी थी 2014 में। क्या कोई प्रॉब्लम होगी? मुझे प्लीज़ प्लीज़ बताओ आप। मेरे पास एसपी ऑफिस से कॉल नहीं आया है किसी भी चीज़ बारे में। अब देखो क्या है कि आपने अगर ये सारी चीज़ें एफिडेविट में शो किया है तो आपको कुछ दिनों में अपने ज़िले के एसपी साहब के यहाँ बुलाया जाएगा, वहाँ सारी चीज़ें पूछेंगे और मैक्सिमम चांसेस हैं कि फाइल पे रिकमेंड लिख देंगे, मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी बाद में अगर किसी चीज़ में आपको सज़ा होती है तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो नौकरी लगने के बाद आप कोशिश करिएगा कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी मैनेज करके ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको सोच रहा हूँ कि उसी का जवाब दूँ। सर मेरे सिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट केसेस डायरेक्ट कोर्ट से, थाने में कोई एफआईआर नहीं। मतलब जैसे लोग कोर्ट से कर देते हैं ना, पड़ोसियों ने 2014 में कर रखा था जिसने उन्होंने मेरा भी नाम डाला हुआ था, मैंने एफिडेविट में नहीं बताया है। वेरिफिकेशन मेडिकल सब अच्छे से हो गया, तो क्या करूँ मैं? प्लीज़ रिप्लाई। देखो वेरिफिकेशन अगर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पता करते रहें वो, क्योंकि उसका कोई अपडेट रहता नहीं। जनरली क्या होता है कि लोग कोर्ट में दायर तो कर देते हैं, लेकिन जब वो मतलब जैसे कोर्ट में जैसा आपको लगता है तो ही वो आदेश देते हैं कि हाँ एफआईआर दर्ज करो। तो चीज़ें चलने दो, नौकरी आपकी लग जाएगी, बाद में चीज़ें होती रहेंगी, तो उसमें कोई बहुत समस्या नहीं। इसमें आपकी नौकरी नहीं जाएगी तुरंत में, नौकरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब थैंक यू सो मच का तो कोई जवाब दे नहीं सकता भैया। अरे भैया भैया का भैया लिख दिए हैं, ये कहाँ गया मेरा? भैया मेरे एफिडेविट में कोई एफआईआर नहीं थी, तो वकील ने तीनों ऑप्शन में एक्स लगा दिया। कोई समस्या तो नहीं होगी? भाई कोई समस्या नहीं। एक्स का मतलब यही होता है कि इससे रिलेटेड इनका कोई लेना देना ही नहीं है। एक्स का मतलब वो एक्स नहीं होता है। फ़ोन किस पर करेंगे? नंबर तो है ही नहीं। अरे दादा दक्षपाल, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसी पे फ़ोन आएगा, टेंशन ना लो। भैया जेटीसी लिस्ट कब तक आ सकती है? देखो जेटीसी लिस्ट एक आध सप्ताह, मतलब जो ज्वाइनिंग 17 जून को होनी है उससे 7 दिन 10 दिन पहले आ जाएगा। उसमें लिखा रहेगा कि किसको किस ज़िले में जाना रहेगा। देखो होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग मतलब जेटीसी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों का, सभी ज़िलों का नहीं। जैसे अब गोरखपुर में मैक्सिमम जो उसके चारों ज़िले हैं, चारों मतलब गोरखपुर को शामिल करके जितनी लड़कियां हैं उनका गोरखपुर में मतलब जेटीसी होगा। तो जो गोरखपुर के या फिर और ज़िले के हैं उनका हो सकता है आसपास वाले ज़िले में चला जाए जेटीसी, ठीक है। और मेडिकल और वेरिफिकेशन के बाद कोई फर्जी एफआईआर मारपीट की कर दे तो क्या करें? भैया देखो प्रूडेंट एसएससीएन पहले ही कहा, गांव गाड़ा छोड़ के नात रिश्तेदारी दूर किराए पे रहो। बाद में क्या बहुत सारे लोगों पे हो रही हैं, वो तो चाहेंगे। पटदारी अगर आपका शानदार लेवल का है तो वो तो भैया पैर खींचेंगे ही खींचेंगे। तो मेरे कहने का मतलब अगर आप उस लोकेशन पे नहीं रहोगे तो बाद में सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। वो जांच करने के बाद आपका कॉल डिटेल निकल जाएगा, लोकेशन पता चल जाएगा, मतलब लोकेशन पता चल जाएगा, सीडीआर निकालने के बाद कॉल डिटेल, ये सारी चीज़ें से पता चल जाता है कि आप वहाँ थे कि नहीं, तो उसमें एफआईआर लग जाती है और जांच में नाम भी आपका निकल जाता है। बस आप उसमें रहिए नहीं, और अगर इतना दिन मारपीट नहीं किए हो, बर्दाश्त किए हो, तो एक आध महीना और कमज़ोर बन के रह लो। सर जो एफआईआर था वो ख़त्म हो गया था। अब देखो इस कौन है ये? बच्चन बच्चन ही रहा है, बच्चन ही रहा है, पता नहीं। इंग्लिश भैया हमारा बहुत कमज़ोर है। तो ख़त्म हो गया था, न्यायालय ने दोष मुक्त कर बताया है, तो क्या कोई बात नहीं? जब दोष मुक्त हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मेरे ऊपर एफआईआर है लेकिन मैंने शपथ पत्र में दिखाया है। तो दिखाया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं दिखाने वालों को दिक्कत है भाई। सर आपसे बात करनी है, अब इसका हम क्या जवाब दें? बताओ। भैया मेरे बहन के ससुराल वाले दुखी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझ पर तहरीर में नाम लिखा दिया, फिर वापसी भी ले लिया, तो कुछ दिक्कत आएगी क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी समस्या है। सर एक्समैन है, एलआईयू वेरिफिकेशन हो गया, अभी और कोई वेरिफिकेशन होगा क्या? नहीं भाई और कोई वेरिफिकेशन नहीं होना है।
सुप्रभा किरण राजपूत। देखो नाम पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है भैया, कुछ लोग अब जानबूझकर लड़ाई कर रहे हैं फिर थाने जा रहे हैं, अगर इसमें नाम लिख गया तो प्रॉब्लम हो सकती है कहाँ। तो किरण जी आप रिश्तेदारी में चले जाइए 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा सेफ रहेंगी, क्योंकि सामने वाला तो हर तरीके से उपाय लगाएगा कि आप फंस जाएं। सर मैं राजस्थान से हूँ, हमारा भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो भाई, हो जाएगा टेंशन ना लो। भाई या बहन आप जो भी हो आपका हो जाएगा। सर जो लोग शो करना भूल गए उनको क्या करना चाहिए? वो परेशान होंगे, टेंशन ना लो। शो करना भूल गए क्या मतलब ऐसा थोड़ी है, रीजनिंग है क्या है, जीके है कि जो भूल जाओगे। मतलब चिल्ला चिल्ला के रोज़ यूट्यूब पे बताओ उसके बाद भी भूल जा रहे हो तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। भाई देखो एफिडेविट चेंज करने की बात है तो जो ये क्या बोलते हैं ज़िले पे आपके बाबू हैं ये जो भर्ती बोर्ड के, उनसे आप बात करके चेंज करा सकते हो, लेकिन एसपी साहब के यहाँ पेश होने से पहले तभी हो पाएगा। अगर पेश हो गए तो फिर मानेंगे नहीं, वो नॉट रिकमेंड लिख देंगे, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। भाई मितेश कुमार हैं ये भाई, जिनका एलआईयू हो गया है और केस चल रहा है, भाई उनका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो। सर मैंने एक भाई हैं ये हरियाणा वाले। सर मैंने हरियाणा में रहकर 10th और 12th किया है, और अब जब हरियाणा में मेरे फिर वेरिफिकेशन आया तो पुलिस ने प्रूफ मांगा हरियाणा का, तो हरियाणा का राशन कार्ड और हरियाणा परिवार पहचान पत्र दिया है। इससे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। हाँ देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपी के रहने वाले हैं और किसी और स्टेट में रह रहे हैं, तो उनका जो वेरिफिकेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। मतलब जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि आप कहाँ रह रहे हो, तो वहाँ से आप क्या बोलते हैं जो किरायानामा मतलब लगाओ तो माना जाएगा। हो सकता है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मांगा जाएगा। मतलब ये दिखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अदर स्टेट के और गलती से फर्जी वाला लगा के आप यूपी से ओबीसी में होना चाहते हो या एससी एसटी में होना चाहते हो, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा सा अच्छे लेवल से हो रहा है। ठीक है सर, आपके कहने के मुताबिक ही मैं काम किया हूँ। चलो भाई अच्छा किए हो फिर तो। कौप कमल सिंह। सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 16 फाइल थी मुकदमे वाली, जिनमें 11 फाइल को एसपी द्वारा संस्तुति मिल गई है और 5 फाइल को डीएम साहब के लिए होल्ड किया गया है। मेरे नाम विवेचना से निकल गया था और मेरी एसपी साहब ने संस्तुति कर दी। बधाई हो भाई। तो देख लिया ना, मतलब निकल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और सर बैंक अकाउंट के बारे बहुत कन्फ्यूजन, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया। मैं ये बता देता हूँ, अगर ये भर्ती कंप्लीट हो गए तो तुम किसी भी टॉपिक में वीडियो बना ही नहीं पाओगे। एस्पायरेंट अनुज, अबे क्या तुमको बताएं बे, ये भर्ती शुरू नहीं हुई थी उसके कई साल पहले वीडियो बनता था, तो तुम अपने बारे में सोचो। कंटेंट तो बहुत है हमारे पास, खाना पीना घूमना, अब का बताएं तुमको। कंटेंट की तुम मतलब मेरी तो तुम सोचो ही मत। हम बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, चैनल पे एक बार विजिट करो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन ध्यान देना अगर एसआई का पेपर देना होगा तो मेरे चैनल पे मत विजिट करना, क्योंकि आंखें फटी की फटी रह गई तो हो जाओगे तुम मेडिकल में बाहर बे, समझे? तो मेरे बारे में ना सोचो तुम। बड़े आए इन लोगों का भला भी करने में दिमाग खराब होता है। खैर ठीक है सर, मेरे ऊपर 2021 में इन धारा में केस था, मेरा केस ख़त्म हो गया था, क्या मेरी ज्वाइनिंग सबके साथ होगी या लेट होगी? भाई सबके साथ हो या लेट हो, ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट है या साथ या लेट होना इंपॉर्टेंट है? साथ ही होगी, टेंशन कहाँ है ले रहे हो? अरे 10 दिन 20 दिन लेट भी हो जाएगी तो उसको कौन सा बहुत बड़ा तीर चल जाएगा? भैया मेरे ऊपर केस थाने में पेंडिंग है, क्या ज्वाइनिंग साथ में हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। और किसी का इम्पोर्टेंट लगे, यानी जिसका एफआईआर क्लियर है या ओल्ड है, इन चार्जशीट से विवेचना से नाम निकल गया है, वो अफिडेविट में मेंशन नहीं किए हैं और उनका इतना लंबा भैया हम ना ही पढ़ पाए। भैया मेरे ऊपर 2022 में इतने अभियोजन पर जो माननीय विचाराधीन मैं जेल नहीं गया और एक बार इतने में चालान उसका मुचलका भर के जमानत मिल गई। मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुआ हूँ। भैया मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी? कृपया आपकी बातों का मैं शुरू से कर रहा हूँ, कृपया फलाने फलाने फलाने। भाई मिल जाएगी, टेंशन ना लो, अगर आप एफिडेविट में दिखाओगे तो। सर मेरे एफआईआर थी लेकिन मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था, फिरोजाबाद से हूँ। आ जाएगा भाई, टेंशन ना लो। भाई मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया लेकिन एलआईयू कार्ड नहीं हुआ। टेंशन कहाँ है लेते हो, एलआईयू इस बार तो कुछ ज़्यादा बच्चे पगला गए हैं कि सर हमारा एलआईयू का फ़ोन नहीं। अरे नहीं है तो क्या दिक्कत है, वो उनका काम है, तुम्हारा काम है। तुम्हारा जो काम था वो हो गया, उनको करने दो जो चाहे करें। आगे की भी अपडेट देते रहना। भैया दे रहे हैं आगे की भी अपडेट। तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों के मैंने कमेंट देख लिया है और मैं थोड़ा जाऊँ ऊपर। सर मैं जानकारी के अभाव में एफिडेविट में, भैया राजा बाबू जानकारी के अभाव में किए हो तो अब टेंशन झेलो। जानकारी के अभाव में अभी देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, अगर एफिडेविट में आप लोगों ने नहीं भरा है तो कोशिश करो कि जो
ज़िले में नोडल अफसर हैं उनसे मिलो और वहाँ के जो बाबू हैं उनसे जाके बतिया के आप जो एफिडेविट है वो बदल लो एसपी साहब के यहाँ पेश होने से पहले। ठीक, तो अब मैं कुछ चीज़ें और बता दूं। धारा 151 में चलान हुआ एफिडेविट में दिखाया नहीं था। दिखाए नहीं हो तो देखो वहाँ रिक्वेस्ट करना, कुल मिला के एसपी साहब के जो स्टेनो उनसे मिलना, उनसे रिक्वेस्ट करना। और एसपी साहब के यहाँ अगर नहीं गए हो तो उससे पहले जाके जो भर्ती बोर्ड के बाबू हैं, मतलब जो ज़िले स्तर पे, उनसे अपना जो एफिडेविट है वो चेंज करा लो। डॉक्यूमेंट में नाम के आगे देवी लिखा है, नेम प्लेट पर जाति लिख सकते हैं क्या? जैसे कुछ लोग का मान लो हो गया पुष्पा देवी, तो डॉक्यूमेंट में लिखें, अब नेम प्लेट पर पुष्पा देवी लिखवाएंगे तो अजीब लगेगा, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में पता ही नहीं था कि फॉर्म में जो भरेंगे वही हर जगह नाम होता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम नाम के आगे पुष्पा, पुष्पा दिवाकर, पुष्पा प्रभाकर, पुष्पा यादव, पुष्पा सिंह, पुष्पा राजपूत, जो चाहो सो लिख सकते हो, मतलब जो कास्ट हो वो लिख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। एफिडेविट के पॉइंट नंबर 13 में टिक लगाना भूल गया हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं ना जो टिक लगाना भूल गए, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप सभी के मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब तो अब मैंने दे ही दिया है। बाकी और कुछ हो तो आप पूछ ही रहे हो, फ़ोन पे व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही, इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज कर दो वहाँ पे, वहाँ जवाब दे दूँगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वहाँ जवाब दे दूँगा। टेंशन फ्री रहो, बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग की तैयारी हो रही है। बक्सा फक्सा जो चाहो सो खरीद लो, जो आपको मन करे, जितना पैसा हो उसी हिसाब से मार्केट करो। टेंशन फ्री रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।